हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस। और टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले ज़रूरी जानना ये है कि टेंस होते क्या हैं। ठीक है, टेंस जो होते हैं वो दिखाता है, बताता है समय को। ठीक है, यानी कि जो हमारा समय चल रहा है, जो बीत गया है या जो आने वाला है। ठीक है, जो कि अब हमारा जो समय चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट टेंस। जो हमारा बीत गया उसको कहते हैं पास्ट, यानी कि भूतकाल। और जो आने वाला है उसको हम कहते हैं भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए अब टेंस को शुरू करते हैं। इतना तो पता आप चल गया होगा आपको कि टेंस कहते हैं किसी समय को। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट, डेली रूटीन्स, जनरल ट्रुथ और फिक्स्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो जैसे पता चल रहा होगा आपको, डिस्क्राइब हैबिट। हैबिट क्या होती है? हमारी आदतें, डेली रूटीन जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होता है। जनरल ट्रुथ जो जो सभी के लिए ही सच होता है। ठीक है, और फिक्स्ड अरेंजमेंट जो कि चीज़ फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग रोज़मर्रा की आदतों, सामान्य सत्य, नियमित कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका ये सेंटेंस बनेगा तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी कि जो किसी काम को करने वाला होता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है? ही, शी, इट के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है एस या ईएस। अभी आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो सेंटेंस बनेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, और सेंटेंस को जब आप पहचानोगे कैसे? सेंटेंस को आप पहचानोगे कैसे? इसमें क्या आता है? लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। शी रीड्स आ बुक, वह किताब पढ़ती है। अब यहाँ पे आया है रीड्स। ठीक है, तो आपका आएगा जैसे ही, शी और इट के साथ वर्ब की फॉर्म में क्या लगा देते हैं हम? एस या ई एस लगा देते हैं। ठीक है, आगे सेंटेंस आप बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है। अब क्या होगा? जैसे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो किसी काम को करता है, इसमें आएगा डू डस के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी में भी स्ट्रक्चर दे रखा है आपका, कर्ता, फिर नहीं, क्रिया और ता है, ती है, ते है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। शी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। दे डू नॉट वर्क, वे काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे आया था हमारा ही, शी और इट। ठीक है, अब इसमें जैसे ही, शी, इट में ऐसे ही ऐसा आ रहा था, अब इसमें क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। डज नॉट, और क्या आएगी? वर्ब की फॉर्म। और क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ऐसे ही एस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें आ जाएगा डज। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें आता है क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है आपका? सबसे पहले आएगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हिंदी में देख लो, क्या, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर ता, ती, ते। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? डज ही रन, क्या वह दौड़ता है?
डू दे स्टडी, क्या वो पढ़ते हैं। यूजेज जान लेते हैं इसका, जैसे डेली हैबिट्स। आई वॉक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये क्या हो गई, हमारी हैबिट हो गई, ठीक है, या कोई भी आदत आपकी होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। अब यूनिवर्सल ट्रूथ, अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो सभी के लिए चेंज नहीं हो सकता, सबको मानना पड़ेगा उस बात को। जैसे सनराइज इज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब से निकलता है, तो पूरब से ही निकलेगा, ठीक है। अ परमानेंट सिचुएशन, ठीक है, जो परमानेंट सिचुएशन होती है, जैसे ये है शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। क्या है, ये परमानेंट सिचुएशन है उनकी, मतलब वो दिल्ली में ही रहती हैं, ठीक है। अब ये आपने टेंस को सिर्फ समझाई है। अगली वीडियो में हम आपके लिए ये जो आपका टेंस है इसकी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। बाय बाय।